ये जितने वैज्ञानिक लोग विज्ञान का हमने शोध करके लोगों को दिया है कहते हैं, ये पूरी चीजें भारत में पहले से ही है, पहले से ही। इन लोग पेटेंट करा लिए हैं। कहां से जानते हैं? हमारे ही शास्त्रों को चुरा करके लेकर के गए, पढ़े, पढ़ करके जैसे उसमें लिखा था शोध किए, और शोध करने के बाद कहने लगे कि ये तो हमने बनाया है। कहां से बना लिया तुमने? जो तुमने आज बनाया है वो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है, और हमारे पूर्वज लोग उसका उपभोग भी कर चुके हैं। मोबाइल पहले भी था, टीवी पहले भी था, विमान पहले भी था। चिकित्सा शास्त्र जाकर के उठाइए, देखिए कि ऑपरेशन करने की पूरी विधि चिकित्सा शास्त्र में लिखी हुई है। और ये वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने शोध करके बताया है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। हर एक चीज का उपाय हमारे शास्त्रों में है। हमारे शास्त्र में एक ऐसा शास्त्र है जिसका नाम है विमान शास्त्र। उस शास्त्र में केवल विमान बनाने की विधि, विमान उड़ाने की विधि और विमान चलाने की विधि लिखी हुई है। और राइट बंधु कहते हैं कि हमने बनाया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो शास्त्र हमारे पास है हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति को भी नाश करने वाले लोग हमारे कौन हैं? पहले जो नेता हुए वही है। इन नेताओं ने जानबूझकर ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसमें हमारे बच्चे जो हैं कभी हमारे शास्त्रों को, हमारे राजा महाराजाओं को, हमारे इतिहास को जाने ही नहीं। जानबूझ करके ऐसा इतिहास हमें पढ़ाया गया जिस इतिहास का कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। हम क्या करेंगे ये जान करके औरंगजेब क्या चाहता, हमें क्या मतलब बताइए। चलिए ठीक भी है कि आपने उसको रखा, लेकिन इतने प्रतापी राजा हुए हमारे भारत देश में, हिंदू राजा, किसी के बारे में पढ़ाया जाता है? और यदि किसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया भी गया तो उसे कमजोर बताया गया, वीर नहीं बताया। एक चाल है ये हमारे नस्लों को खराब करने का, हमारी आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बनाने के लिए जितना प्रयास किया जा सकता था उतना प्रयास किया गया। ना हमें धर्म की शिक्षा दी गई, ना हमें संस्कृति की शिक्षा दी गई, ना हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ाया गया। पढ़ाया गया क्या? जो हमें नौकर बनाता है। केवल नौकर बनाने के लिए शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाया गया। इसीलिए देखिए, जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना वो नौकर बनते हैं। जो ज्यादा पढ़ लेते हैं वो क्या करते हैं? नौकर बनते हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा है वो राजा है। भले कम पढ़ा लिखा है लेकिन अपनी दुकान खोल करके बैठा है तो अपने दुकान का वो क्या है? राजा है। अपनी मर्जी का मालिक। जब उसका मन करता है शटर उठाता है, जब मन करता है शटर गिरा देता है। और उसको हम कम पढ़े लिखे कहते हैं। और आप जानते हैं जिसको हम कम पढ़े लिखे कहते हैं, जो व्यापार कर रहा है, वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो करके नौकरी कर रहा है उससे ज्यादा कमाता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कभी आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था की ही नहीं गई। इसीलिए दुर्भाग्य है कि जो बनना चाहिए था वो हम अभी तक बन नहीं पाए। तो मेरा आग्रह, इतना कहने का मतलब यह है कि एक से एक शास्त्र है हमारे पास। विमान शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है,
ज्योतिष शास्त्र है, वेद शास्त्र है, साहित्य है, दर्शन है, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। मेरी माताओं, अपने बच्चों को शास्त्रों को पढ़ना सिखाइए, गीता पढ़ना सिखाइए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइट, ओपन योर माउथ। ले ऐसा पढ़ाओगे तो आपका बच्चा बड़े होकर ऐसे ही करेगा क्या? उसके अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। नौकर बनेगा, झुक करके गुलामी करेगा, पुरुषार्थ आने वाला नहीं है। जब अपने शास्त्रों को पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, मैं नहीं कहता कि जो शिक्षा व्यवस्था है उससे हट करके आप काम करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि आप हट करके काम करेंगे तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो जो है वो पढ़ाइए, लेकिन घर में उसे अपने धर्म के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, संस्कार के बारे में बताइए। जब आप अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति और संस्कार के बारे में बताएंगे तो वो बेटा, वो बेटी सदैव आपका मान और सम्मान करेगी। जितने पढ़े लिखे लोग हैं भैया, जो बड़े बड़े नौकरी में हैं, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। उनके पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, क्योंकि उन बच्चों को केवल हमने पढ़ाया, रट्टू तोता बनाया, हमने संस्कार देने की जहमत कभी नहीं उठाई। बच्चा संस्कारहीन हो गया, इसलिए वो अपने जीवन में केवल कमाना चाहता है। उसके लिए माँ कोई वैल्यू नहीं रखती, उसके लिए बाप कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए परिवार कोई महत्व की चीज नहीं है। लेकिन जिसको हम कम पढ़ा लिखा कहते हैं, वो अपने माँ बाप को भले अपना एक टाइम खाएगा, लेकिन अपने सपने में भी, जीवन में भी कभी ये नहीं सोचता कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ करके आए। लेकिन बड़े लोग, जिनको हम बड़ा कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, जाइए वृद्धाश्रम में। जब आप जाकर के वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की माँ वहां नहीं है, गांव में रहने वाले एक छोटे व्यापारी की मां वहां नहीं है। तो वहां किसके मां बाप हैं? जज, कलेक्टर, एसडीएम। वृद्धाश्रम में बड़े बड़े लोगों के मां बाप ही पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत, जरे वो सोन जिम कान टूटे। सोन का झुमका पहिने के कतका बड़ा बनवान रहे, और पहिने कान में 1 घंटा नहीं सही, कान तो पूरा का हो गए, टूट गए। तो वो झुमकल तो छोड़, कोनो झुमकल तो पहिने काबिल नहीं रही। तो बड़े आदमी बन के ते अतका पैसा कमाए, दाइये ददलते हैं, मान सम्मान नहीं कर सकत। जरे तोर पैसा आगी लगा, तोर माओ तोर पैसा है ना। आपको अपने परिवार के लिए समय है। तो जानते हैं इन सब में दोष किसका है? हमारी शिक्षा व्यवस्था का सुधारने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को मैं कथा से अन्यत्र कोशिश करता हूं कि न जाऊं, आपको कथा ही सुनाऊं, लेकिन एक कथावाचक का दायित्व भी है कि वो समाज को जगाए, समाज में जो कुरीति है उसे बताए और उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को अब बदलने की आवश्यकता है।